हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जुनून सीरीज में वापस एक क्वेश्चन लेके आया हूं सिंप्लीफिकेशन का। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखना। सिंपल आसान से क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, जिससे बेसिक मैथ की नॉलेज हमारी इंप्रूव हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग देखिए एक बार। ये क्वेश्चन दिया गया है। जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे दोस्तों, इससे पहले आपको एक बार क्यू रूट की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात मैं आपको कई बार स्क्वायर रूट के अंदर बता चुका हूं कि कैसे आप लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बीच में संबंध कर पाओगे, किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मैं बेसिकली बात करूं आपसे क्यू रूट के बारे में, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि n पे पावर 1/3 या फिर पावर में अंडर क्यू रूट में n, तो आप बोले बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, दोनों डिफरेंस आप लोग समझते हुए चलना दोस्तों। n पे पावर अगर 1/2 लिखूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अंडर रूट में n। अब यहां पे 2 नहीं लिखा होता, वो डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर 2 लिखा हुआ भी है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं लिखा हुआ तो भी कोई बात नहीं। इस तरीके से आप लोग समझते हुए चलिए। अगर मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहूं अंडर रूट में n इंटू में अंडर रूट n इंटू में n, ये क्यू रूट की बात कर रहा हूं और यहां पे क्यू रूट है, तो निकल के आएगा n। कैसे निकल के आया वापस समझो कि n पे पावर कितनी दी गई है 1/3, इसका मतलब सर 1/3 है। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं n n n, तो n पे पावर 3 हो गई, और यहां पे सर 1/3 और आएगी, और 3 से 3 कट के आंसर n आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्यू रूट से सिंपल नंबर और सिंपल नंबर से क्यू रूट तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्यू रूट 32 की, समझना मेरी बातों को। क्यू रूट 32 की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, आप लोग बोलेंगे सर क्यू रूट 32 के लिए आप लोग सबसे पहले फैक्टर बनाइए 8 इंटू 4 8 चौक 32। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप लोग बोले बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यू रूट में 8 इंटू में 4। अब अगर यहां से अगर मैं बात करूं क्यू रूट की दोस्तों, तो ये नंबर ऐसे ही निकल के आएगा। क्या कैसे कि 2, और यहां से निकल के आएगा सर क्यू रूट में 4। आप लोगों हाँ ना कुछ तो आप लोग बोलते रहा करो कि सर हाँ या ना, जो भी आप लोगों की समझ में आ जाए। दोस्तों, इसको एकदम यही छोड़ दो। अगर मैं इसकी बात करूं क्यू रूट 500 की, तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे क्यू रूट 500 की बात कर रहे हो सर, तो यहां से 500 ये निकल के आएगा आपका। आप इसको लिख सकते हो क्या 125 गुणा में 4, और बाहर आएगा क्यू रूट। दोस्तों 5 का क्यू क्या होता है, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125। तो यहां से जो पोर्शन निकल के आएगा ये हो जाएगा सर 5, और यहां क्या निकल के आएगा क्यू रूट 4। क्या 5 क्यू रूट 4। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मैंने कैसे सॉल्व करके लिखा। चलिए दोस्तों समझते हैं एक बार। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई सर 3 इंटू में 2 क्यू रूट 4। यहां पे क्या आएगा 5 क्यू रूट 4, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं क्यू रूट 500 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये बात मैंने आपको यहां एकदम क्लियर कर दी। तो आप लोग बोलेंगे सर ये निकल के आएगी 5, क्या निकल के आएगी 5 क्यू रूट 4। क्या 5 क्यू रूट 4, ये भी क्यू रूट 4 निकल के आएगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये भी क्यू रूट 4 निकल के आएगी। ये मैंने रेड पेन से लिखा है जिससे आप आसानी से समझ सको। इस नंबर से ये नंबर गया और निकल के आ गया 3 दूनी 6 क्यू रूट 4। क्या निकल के आ गया 6 क्यू रूट 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे चीज निकल के आई सर। कौन सी वाली चीज, 6 क्यू रूट 4 की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वापस से दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग जब भी बेसिक मैथ की बात करूं मैं, तो उसके अंदर आप लोगों को स्क्वायर रूट की नॉलेज होनी चाहिए, स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, ठीक है। स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, क्यू की और क्यू रूट की, ये सारी नॉलेज दोस्तों आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जुनून सीरीज जो चलाई गई है, इसमें यही एक तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि बेसिक मैथ आप लोग अपना इंप्रूव कैसे करोगे। दोस्तों अगर हम लोग कंप्लीट कोर्स लेके आने वाले हैं, उस कंप्लीट कोर्स में कहां से शुरुआत करी जाए, कौन सा टॉपिक उठाया जाए, अर्थमेटिक का या एडवांस मैथ का, आप लोग फटाफट से कमेंट करके मुझे बताना कि सर अब इस टॉपिक से आप शुरुआत करो। दोस्तों बहुत जल्दी आपके लिए 1 या 2 क्लास प्रॉपर वे में चलेगी, जहां मैं आपको यहां पे आके 1 या 2 क्लास कंप्लीटली
कोई ना कोई टॉपिक हम लोग उठाएंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। साथ साथ दोस्तों जो भी एग्जाम्स आते जाएंगे उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उस हिसाब से जो जो हम लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हम लोगों को प्रॉपर क्लास में करने चाहिए, अगर वो बात जीडी की हो, एमटीएस की हो, यूपी पुलिस की हो, या बीडीओ की हो, या राजस्थान एलडीसी की हो, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की हो, दोस्तों प्रैक्टिस का हम लोग शेड्यूल आगे बनाते हुए चलेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।